तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो बड़ा ऊ है वो स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन तालु से बोला जाता है। छा जो होता है वो तालु से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंठित ध्वनि है। लुंठित ध्वनि है, जो रा है वो हमारी लुंठित ध्वनि है। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण और अघोष कौन सा है। पा ये है, ओष्ठ है, स्पर्श व्यंजन है, अल्प प्राण है और अघोष है। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाती है। जब एक ही ध्वनि दोबारा आती है तो वह युग्मक ध्वनि के रूप में जानी जाती है। यह किस प्रकार की ध्वनि है। यह दंत ओष्ठ ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वह है। उच्चारण की दृष्टि से वह दंतोष्ठ है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। चा वर्ग किस ध्वनि में आता है। चा वर्ग होता है तो तालाब ध्वनि में आता है। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है। तो बी वाला जो निशान है वो अर्धविराम का चिन्ह माना जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये वाला निशान सही नहीं। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वह लिखने में अक्षर छूट जाने के लिए। लिखने में अक्षर छूट जाने के लिए। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो गया। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो दो विपरीत शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सामासिक पदों, पुनरुक्त, युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, योजक चिन्ह। क्या प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह। ए वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य के अंत में हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेष बल देने के लिए हम इकारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से सब प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगा है, हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। योजक चिन्ह लगा हुआ है। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह का प्रयोग की कमी है। तो अल्प विराम की प्रयोग की कमी है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रा उपसर्ग है। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। प्रमाण में भी प्रा उपसर्ग है। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है। प्रयोग में भी प्रा उपसर्ग के रूप में देखा गया है। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। मूर्खता में ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय है। वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है। वत्सल्य में ला प्रत्यय है। वत्सल्य में ला प्रत्यय है। नेक्स्ट, सुहावना, लिखाई व छलिया निम्न में निहित प्रत्यय के रूप में सही विकल्प चलिए। सुहा, सुहा आवना, आई, लिख, आई, छलिया, इया। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो सी वाला सही हो जाएगा। हमारा आंसर जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। दुरात्मा, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा में दुर उपसर्ग है। दुरात्मा में दुर उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में अधि उपसर्ग है। अधिकार में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। जो मनुष्यता है वह भाववाचक संज्ञा है। मनुष्यता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन होता है, यह पुल्लिंग में गिना जाता है। हमारा आंसर डी वाला सही हो गया। से अलगाव के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। से अलगाव के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। से अलगाव के लिए कौन सा शब्द
प्रयोग होगा, कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो से अलगाव के लिए हम प्रयोग करेंगे अपादान कारक। अपादान कारक दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जो प्रत्येक है वो उसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। जो पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जो सोना है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधी जो शब्द है वह संज्ञा के अंतर्गत गिना जाता है। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यौवन, लोभ और मोह भाववाचक संज्ञा है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? जो उत्तम पुरुष है पुरुषवाचक भेद का एक प्रकार है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वह कल मुझसे मिलने आएगा। वह कल मुझसे मिलने आएगा। वह कल मुझसे मिलने आएगा हमारा अन्य पुरुष के अंतर्गत गिना जाए। वह मुझसे कल मिलने आएगा, इसको हम अन्य पुरुष के अंतर्गत गिनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको हमने बुलाया था वह आ गया। जिसको हमने बुलाया था वह आ गया, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो जिसको और वह, ये आपस में दोनों वाक्य संबंधित हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा सी वाला, संबंधवाचक सर्वनाम। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, तो आंसर इसका सही हो जाएगा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कोई अनिश्चयवाचक सब कोई अनिश्चयवाचक। सॉरी सब कोई ये होगा संयुक्त सर्वनाम। सब कोई, सब जुड़ा हुआ है। सब कोई संयुक्त वाचक सर्वनाम। आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला, जो आप भले जग भला मीन्स सी वाला निजवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा, आप भले तो जग भला। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, वे जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिना जाएगा। वे सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अपने आप मतलब निजी हाथों से। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की तैयारी कर ली। निजी हाथों से, अपने आप, निजी, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो अर्चना कैसी है? सुंदर है। और सुंदर कैसी है? सुंदर कौन है? सुंदर अर्चना है, तो सुंदर हमारा विशेषण हो गया। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो रेखांकित वाक्य में सिंदूरी क्या है? कश्मीरी सेब कैसा है? लाल है। लाल कैसा है? सिंदूरी है। विशेषण की विशेषता बता रहा है, प्रविशेषण हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। बहुत क्या है? बहुत ये परिणाम बता रहा है। बहुत क्या है? बहुत ये
परिणाम बता रहा है। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ उत्तरावस्था होता है। वहाँ पे उत्तरावस्था होता है। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? जो कोई शब्द है उसमें कौन से विशेषण का बोध होता है? जो कोई शब्द है उसमें से कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द में सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें जो आंसर होगा वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसमें सार्वनामिक विशेषण आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन से संख्यावाचक विशेषण है? कुछ जो है वो संख्या को इंगित कर रहा है। कुछ। यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है? वाक्य में यह क्या है? वाक्य में यह सार्वनामिक विशेषण बताया गया है। गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा क्या है? थोड़ा परिमाणवाचक का बोध करा रहा है। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय उसका गुण बता रहा है। उसका गुण बता रहा है कि वह पर्वतीय है। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अभ्यास बोधक, वो लगातार निरंतर कार्य करती रही। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त हो जाती है उसी क्षण दूसरी क्रिया का प्रवृत्ति होता है। पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्ति होता है तब वह पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो पहली क्रिया कहलाती है भूतकालिक क्रिया। अब आप चल सकते हैं। अब आप चल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सामर्थ्य सूचक। अब आप चल सकते हैं। आपके अंदर अब सामर्थ्य आ गया है। अब आप चल सकते हैं। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। संकेतार्थ। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। अब सीता चलने लगी है। अब सीता चलने लगी है। आरंभ घोतक, उसने चलना शुरू कर दिया है। जरा मेरी सहायता कीजिए। जरा मेरी सहायता कीजिए, तो इसका आंसर सही हो जाएगा विद्यार्थ। विद्यार्थ, जरा मेरी सहायता कीजिए। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन ने पहले चाय पी फिर वह बैठ गया। इसका आंसर सही हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया करके दूसरी क्रिया के बैठना। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना। वह शाम को घर जाएगा। वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा। 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 वह निश्चय कर चुका है। वह निश्चय कर चुका है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य के श्रव्य भावार्थ बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे अंग वाक्य के नहीं होते, क्या कहलाते हैं? वह निपात कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह निपात कहलाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया है? परिणामवाचक क्रिया है। इस बारिश में बहुत ओले पड़े। इस बारिश में बहुत ओले पड़े।
मनोभावों को प्रकट करने के लिए वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय। मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? तेज उसकी रीति है, काम करने का तरीका है। लगभग किसका उदाहरण है? लगभग किसका उदाहरण है? लगभग किसका उदाहरण है? तो जो लगभग है वो किसका उदाहरण है? तो जो लगभग है वो किसका उदाहरण है? संबंध बोधक का उदाहरण है। लगभग जो उदाहरण है वह संबंध बोधक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम आओगे अथवा श्याम जाएगा। तुम आओगे अथवा श्याम जाएगा। तो विकल्प है, तुम आओगे तो श्याम जाएगा। इनमें से क्या विरोध दर्शक है? इसमें से क्या विरोध दर्शक है? किंतु किसी वाक्य को किसी कार्य को करने के लिए रोका गया है, इसमें विरोध बता रहा है। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है। इसमें से रीतिवाचक अव्यय क्या है? धीरे धीरे। संकेतवाचक अव्यय नहीं है। संकेतवाचक अव्यय नहीं है। ताकि संकेतवाचक अव्यय नहीं है। निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है? क्या परिणाम दर्शक अव्यय है? फलता एक परिणाम अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। नेक्स्ट, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख जाएंगे। संख्या पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। रेखांकित भाग कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति। रेखांकित भाग संज्ञा पदबंध है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके? है यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके। दिए गए भाग में कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है? सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ मैं। देख लेते हैं। तो हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा, परेशानी में उलझा हुआ मैं होता है सर्वनाम, तभी इसको सर्वनाम के रूप में गिना गया है। सामान्यतः कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? कर्ता क्रिया के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? जो कर्ता क्रिया का सार्थक समूह है उसे हम वाक्य के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य में से रेखांकित किए गए भाग में कौन सा पदबंध है? गीता गाती है, स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। गीता गाती है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा विशेषण। गीता गाती है, गीता की विशेषता बता रहा है। आई होप ये 100 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।